बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल सैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ अहम तरीन खबरें और उनके ऊपर मेरा तजज़िया जो मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपको बताता चलूँ कि यूएई के हुक्मरान जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं। वो चोलिस्तान में शिकार खेलते हैं। ये तकरीबन उनका इलाका उनके लिए रिजर्व है, क्योंकि ये वहाँ पर खुद अपना ही खर्च करते हैं, अपना साजो सामान लेकर आते हैं। और रहीम यार खां एयरपोर्ट जो है खुद इन्होंने अपने लिए ही बनाया हुआ है। वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एयरपोर्ट है एक रहीम यार खान का, कि वहाँ पर ये उतरते हैं। कभी कुवैत के हुक्मरान आते हैं, कभी यूएई के आते हैं, कभी सऊदीया के भी हुक्मरान आते हैं, कभी अबू धाबी के भी आते हैं, कभी मस्कत के आते हैं। इस तरह ये यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं। लेकिन इस दफ़ा इनके आने की मशहूरी कुछ इस तरह हुई है कि ये जो हुक्मरान आए हैं इनको बहुत ज़्यादा हुकूमती लेवल के ऊपर प्रोटोकॉल दिया गया है। पहले भी प्रोटोकॉल तो इनको दिया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट भी इनको प्रोटोकॉल देती है, हमारी फौज भी देती है, अवाम भी तकरीबन देती है, हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, मुसलमान भी हैं, भाई हैं हमारे। और इस दफ़ा जो इनको प्रोटोकॉल दिया, वज़ीर आज़म भी इनसे मिले हैं, वज़ीर आला पंजाब भी इनको मिली हैं। वज़ीर आला पंजाब के इनसे मिलना और हैंड शेक करना ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। ये इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान में औरतें अगर किसी मर्द से हाथ मिलाती हैं तो ये अच्छा शुगर नहीं लिया जाता, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो सऊदी अरब के हुक्मरान हैं वो किसी औरत के साथ हाथ नहीं मिलाते। इसी तरह कोई भी औरतें जो हैं वो किसी मर्द के साथ हाथ, यानी मजहबी तौर पर भी ये जायज़ नहीं है। लेकिन इन्होंने इनको प्रोटोकॉल सिर्फ इसलिए दिया है, जो हमारी हुकूमतें हैं, जो इस वक्त पंजाब और वफाक में हुकूमत है, कि ये हमारी मदद कर सके इमरान खान के मामला में, ताकि अमेरिका को राज़ी कर सकें। अमेरिका की नई आने वाली इंतज़ामिया जो है, जो ट्रंप इंतज़ामिया है, उनसे हमारी बातचीत करा सकें, हमारी इमरान खान से जान छुड़वा सकें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अमेरिका को अगर फर्जी तौर पर कह भी देते हैं लेकिन फोर्स नहीं करेंगे। अमेरिका बजाते खुद इन अरब मालिक को फोर्स करेगा पाकिस्तान के मामलात में, जिनमें इमरान खान के मामलात हैं। नाज़रीन, अमेरिका में इस वक्त जो ट्रंप इंतज़ामिया है, ट्रंप के आने की जो तकरीबात हैं उसमें उन्होंने इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी को भी मदऊ नहीं किया, जबकि अभी तक उन्होंने पाकिस्तान के भी किसी वज़ीर आज़म को या किसी शख्सियत को भी मदऊ नहीं किया। मुमकिन है कि कुछ दिनों के बाद वो कर भी दें या वह मोदी को भी कर दें, लेकिन इंडिया में इस बात का बहुत बड़ा रौला पड़ा हुआ है कि अमेरिका ने जो है वो मोदी को मदऊ नहीं किया। इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन उन्होंने सामने रखे हैं। एक तो वो कहते हैं कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत कहती है इमरान खान के लिए, तरीके इंसाफ के लिए, कि वो तरीके इंसाफ जो है वो हमारे पास आए और एक तहरीरी दरख्वास्त दे, ताकि इमरान खान के ये जो मुतालबात हैं, ये तहरीरी दरख्वास्त देने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि हम NRO की शक्ल इख्तियार कर जाएं कि तरीके इंसाफ को हमने NRO दिया, इमरान खान ने NRO मांगा है और हमने इनको NRO दिया है, ताकि इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जाए, बनी गाला भेज दिया जाए या ज़मान पार्क भेज दिया जाए। लेकिन इसके लिए इमरान खान बिल्कुल तैयार नहीं। इमरान खान के सादा से दो मुतालबात हैं। एक तो वो कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी बना दी जाए। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये जो सियासी कैदी हैं हमारे तरीके इंसाफ के, इन सारों को राहई मिल जाए। अगर सारों को राहई मिलती है तो फिर सारी बात इमरान खान भी उसमें आ जाते हैं, इमरान खान को भी राहई देना पड़ेगी। ये सिर्फ उनके दो मुतालबात हैं, जो दो ही मुतालबात उन्होंने सामने रखे। नाज़रीन, ये पाकिस्तान में इस वक्त पहला मौका बना है कि जिससे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को 2 कदम पीछे हटा लिया, क्योंकि पहले भी उनका जोर पड़ा रहा। 1971 में पीपल पार्टी से पड़ा, जब ये पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। यहिया खान उस वक्त के चीफ थे, और उसके बाद नवाज शरीफ के मामलात पर जब परवेज मुशर्रफ सदर बना था और उन्होंने नवाज शरीफ को जेल में बंद किया, और जेल में बंद करने के बाद फिर उनको बैरून मुल्क भेजा, NRO दिया, और इसी तरह तीसरी दफ़ा अब ये इमरान खान की बारी आ गई। लेकिन इमरान खान के मामलात कुछ और पेचीदा हो गए हैं। वो ये थे, वो पहले ज़माने में जब 2 दफ़ा पहले इनका पाला पड़ा था सियासी जमातों से, तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया है, इसकी वजह से इनको पीछे हटना पड़ गया, क्योंकि अवाम इनके लिए नहीं मानती। क्योंकि बजाते खुद हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बजाते खुद अपना भी सोशल मीडिया बंद कर दिया। हमारे जो DGISP है ना, वो बजाते खुद ट्वीट नहीं करते, क्योंकि जब वो ट्वीट करते हैं तो उससे उनको बहुत ज़्यादा नीचे गंदे कमेंट्स लोग करते हैं।
वैसे जो उनको करने तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक मजबूत अदारा है और वो अपना फर्ज अच्छी तरह निभा रहा है। जो ये मामलात चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत और तरीके इंसाफ और अवाम के दरमियान चल रहे हैं। इसमें किसी अदारे की कोई मुदाखलत मुमकिन तो नहीं, अगर हो भी मुदाखलत है भी तो ये इस लेवल की नहीं है कि आपको अगर हुकूमत चाहे तो वो मुदाखलत खत्म हो सकती है। इस वक्त अगर सारी सियासी जमातें एक पेज के ऊपर आ जाती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठे होकर ये सारी की सारी मुदाखलत खत्म कर सकते हैं और पाकिस्तान आइंदा 5 या 10 साल में बेहतरीन मुल्क बन सकता है। क्योंकि जब तक किसी भी मुल्क में सियासी जमातें मजबूत नहीं होंगी, कानून मजबूत नहीं होगा, अदालतें मजबूत नहीं होगी, इंसाफ का निज़ाम नहीं बेहतर होगा, तो वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा, तरक्की नहीं करेगा। ये तो वैसे ही आज कोई भागा उसने हुकूमत छीन ली, कल को कोई और आ गया उसने हुकूमत छीन ली, ये ऐसे निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान है वो जेल में तो बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद लोग यानी कि दूसरी छोटी सियासी जमातें जिस तरह जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है इसराइल के मतलब अपनी पॉलिसी वाज़ा करें, बल्कि वो तो जेल में बंद है, वो क्या पॉलिसी देंगे? पॉलिसी तो वो हुकूमत से मांगे कि हुकूमत क्या पॉलिसी देती है इसराइल के मतलब, क्या आपको उसको तस्लीम करना है क्या या नहीं करना। इमरान खान को तो अपने दौरे इक़्तिदार में जो वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि हम किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, वो बल्कि साता कह चुका है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अब इवन कि उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त उसके ऊपर जोर डाला गया था कि आप इसराइल को तस्लीम करने का कोई मनसूबा कोई रास्ता निकालें, लेकिन उसने उस वक्त भी जवाब दे दिया था। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते तो ये हुकूमत और तरीके इंसाफ के दरमियान एक डेडलॉक मौजूद है, क्योंकि तरीके इंसाफ अभी भी हुकूमत को मजीद टाइम देने के लिए तैयार है। वो उन्होंने मजीद टाइम का कहा